केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया जाना सिर्फ एनडीआरएफ की सराहनीय सेवाओं को स्वीकार किया जाना ही नहीं, बल्कि यह एसडीआरएफ पंचायत से लेकर राज्य तक के संपूर्ण तंत्र, एनसीसी, एनएसएस और हजारों की संख्या में सेवा में लगे आपदा मित्रों की सेवाओं का राष्ट्रपति महोदया द्वारा अनुमोदन किया जाना है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी आपदा आई हो या आने वाली हो, एनडीआरएफ के जवान आपदा सेवा सदैव सर्वत्र के मूल मंत्र के साथ जाते हैं। जब एनडीआरएफ के जवान पहुंचते हैं तो जनता राहत की सांस लेती है कि अब उनका बचाव हो जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बढ़ती भू राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच अधिक सशक्त सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो बहुपक्षीय व्यवस्थाओं की क्षमता और स्थिरता की परीक्षा ले रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। निरंतर जारी संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी और जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित कर रही हैं। उभरते बाजारों और विकासशील देशों को ब्रिक्स से यह अपेक्षा है कि वह एक रचनात्मक और स्थिरता प्रदान करने वाली भूमिका निभाए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक स्थिर, न्यायसंगत और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित रक्षा रणनीतिक संवाद कलम एंड कवच 3.0 को वीडियो संदेश माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी सेनाएं, प्रयोगशालाएं और रक्षा उद्योग कितनी तत्परता से एकजुट होकर सोचते व कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। जो राष्ट्र महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं के लिए अत्यधिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, वह संकट के समय असुरक्षित हो जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें अपने राष्ट्रीय तंत्र के अंदर ही प्रमुख रक्षा प्रणालियों का डिजाइन, विकास, उत्पादन, रखरखाव और उन्नयन करना होगा। इसी मार्ग से भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित कर सकेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात के सासनगिर में आयोजित लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सासनगिर को भारत की समृद्ध जैव विविधता, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता तथा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि गिर के शेर केवल गुजरात की पहचान नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव, साहस और प्राकृतिक विरासत का भी प्रतीक है। भारत की संरक्षण उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि ग्रेटर लैंडस्केप में शेरों की अनुमानित संख्या वर्ष 2025 में बढ़कर 891 हो गई है, जो वर्ष 2020 की तुलना में 32% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों के कारण गिर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में शेरों की उपाबादी को स्थिर करने और उसका विस्तार करने में सफलता मिली है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने लेह में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से देश भर में विविकरण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने भविष्य में ऐसे और अधिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वर्तमान में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। लद्दाख के अनूठे उत्पादों जैसे सी बकथॉर्न और खुबानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों उत्पादों में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने की अपार क्षमता है। इस सपने को साकार करने के लिए हमें अपने संसाधनों पर निवेश करने और ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।